नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो जेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न पर मैं कवर करती हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न ए रहा, ध्यान दीजिएगा। गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सुनिएगा। ए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। बी, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। और सी, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। चलिए बोलिए, कमेंट कीजिए, आप लोग शेयर भी करते जाइएगा। तो इसका पहला का आंसर बी है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कारण और इसका कथन और कारण पर है, ध्यान दीजिएगा। कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और आर कहता है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। अब ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, ए और आर दोनों सही है। कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग इसका कौन सही है ऑप्शन में। दूसरा प्रश्न का ए सही है। ए कहता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग कवर करते हैं। कथन कारण ये भी है। कथन ए कहता है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और आर कहता है, कारण एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है। अब इसका ऑप्शन सुनिएगा। ए कहता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी है, ए और आर दोनों सही है। चलिए बताइए तीसरा का ऑप्शन बताइए, कमेंट कीजिए, आप लोग शेयर भी करते जाइएगा। तीसरा का भी ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सुनिएगा। ए है, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत। सी है, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को भर्त्सना। और डी है, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। बताइए चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चौथा का डी आंसर सही है, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अब चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया एक हिस्सा है। दूसरा बी में है,
अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। सी कहता है त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। और डी ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। चलिए 5वां का बताइएगा आप लोग। 5वां का बी आंसर सही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। अब चलिए 6ठा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 6ठा प्रश्न है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव के विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए ऑप्शन है प्रतियोगिता और संज्ञान, बी है संज्ञान और संवेग, सी है आनुवांशिकता और निष्पादन, डी ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण। चलिए आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए आप लोग बताइए। 6ठा का आंसर बी होगा संज्ञान और संवेग। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, तर्कना और जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। संवेदी रचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। जबकि संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव को अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक, कुछ खास व्यवहार होते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब 7वां क्वेश्चन आ गया, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, बी में है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी में है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, कमेंट कीजिए। 7वां का डी आंसर सही है, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। अब चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए है छाता विधान, बी है छड़ी मुबारक, सी है पर्यावरण विधान और डी है इको संरक्षा नियम। चलिए 8वां का बताइए, कमेंट कीजिए। 8वां का ए है छाता विधान। अब 9वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। इसका ऑप्शन सुनिएगा, आवास, बी में है पारितंत्र, सी में है निकेत नीच और डी में है बायोम। चलिए 9वां क्वेश्चन को बताइए आप लोग। 9वां क्वेश्चन का आंसर ए होगा आवास। 10वां और लास्ट क्वेश्चन की देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ए है इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी है जीप पुल द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए। 10वां और लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है इन सीटू संरक्षण द्वारा। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों में स्वस्थानीय द्वारा आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय
संरक्षण कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।